मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्याम्यहं सारं केवली शुद्ध केवली फणिदम्। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में प्रत्याख्यान की व्याख्या क्या है वह गाथा प्रतिगाथा अपने सामने आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं। 99 नंबर की गाथा इसकी अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। इसमें भी कहते हैं कि सकल विभाव के संन्यास नाम त्याग की विधि कहते हैं। पेज नंबर 81 है। सकल विभाव के संन्यास की, संन्यास माने त्याग, त्याग की विधि कहते हैं। तो एकदम सीधी सीधी बात करी कि ये जीव को संसार अवस्था में मनुष्य के लक्ष्य से उपदेश है ना, तो सुंदर कामनी कांचन नाम धन संपत्ति आदि इनके द्रव्य, इनके गुण, इनकी वर्तमान पर्याय, इनके प्रति जो ममत्व है उसको मैं छोड़ता हूं। एक बात कही। दूसरी बात कही कि मैं अपने निर्मम आकारात्मक आत्मा में स्थित रहता हूं। कैसा है ये निर्मम आकारात्मक आत्मा कि परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होता है। अपन ने कल चर्चा करी थी परम उपेक्षा लक्षण में क्या आया कि कोई अपेक्षा नहीं, इसका नाम परम उपेक्षा। उपेक्षा और अपेक्षा वैसे से विलोम शब्द है ना, विपरीत शब्द है। तो उपेक्षा का विपरीत है अपेक्षा। तो उपेक्षा लक्षण है जिसका परम उपेक्षा। तो अर्थ हुआ कि कोई भी अपेक्षा नहीं, यानी षड कारकों के भेद की अपेक्षा भी नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के जो भाव हैं वो अपेक्षा भी नहीं, भेद पड़ा ना, और उत्पाद व द्रव्य रूपता के जो भाव हैं उनकी भी अपेक्षा नहीं। ऐसा कह करके ऐसे आत्मा की निर्मम कारात्मक यानी निर्ममत्व आत्मा की बात बताई। तो ऐसे आत्मा को उसमें स्थित रहकर और उसमें अवलंबन करके, यानी क्या कहा, त्याग की विधि क्या, सामान्य अपन विचार करो। त्याग की विधि क्या कि किसी वस्तु का और उसके प्रति ममता का। वस्तु का त्याग तो इसलिए कोई काम का नहीं कि वस्तु तो सब अपन से न्यारी है, त्याग रूप ही है। ये यहाँ पर रहा हुआ ये असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप ये मनुष्य यहाँ आत्मा के अतिरिक्त ज्ञानावरणादि कर्म है, वे भी त्याग रूप है। और 9 कर्म रूप शरीर है, ये भी त्याग रूप है। क्यों त्याग रूप है
इसके चतुष्टय न्यारे, ज्ञानावरणादि कर्म 8 कर्म उनके चतुष्टय न्यारे, और यह आत्मा चैतन्य स्वरूप इसके चतुष्टय न्यारे। तो त्याग की बात जब खड़ी हो, त्याग की बात खड़ी हो, तो त्याग में क्या आएगा? जो त्याग रूप ही है, जो अनादि से अपना है ही नहीं, जो प्रगट द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता से ही न्यारा है, उसके त्याग की बात क्या? उसके प्रति जो ममता है उसके त्याग की बात है। शरीर के प्रति ममता, कर्म के उदय के प्रति ममता, कर्म के उदय के निमित्त से मिलने वाले सुंदर कामनी कांचन धन संपत्ति वैभव, उसके प्रति की ममता का त्याग। तो ममता का त्याग कैसे हो? कि उसे त्यागने से नहीं होता, उसका लक्ष्य छोड़कर और अपने निर्मम आकारात्मक इस आत्मा में स्थित रहे तो होता है। और इसमें स्थित रहने की विधि क्या? कि आत्मा में स्थित होना हो तो आत्मा तक पहुंचो। और आत्मा तक कैसे पहुंचो? कि उन सब का लक्ष्य छोड़कर आत्मा को लक्षित करो। किससे? अपने उपयोग से। तो इसको लक्षित करने का कहो साहब कैसे करें? कि परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित। यानी ये मैं ऐसा स्वतंत्र सत्ता रूप तत्व हूँ, अभेद एक अखंड तत्व हूँ, कि जिसको इसके ही गुण भेदों की, इसके ही गुण पर्याय स्वरूपता के भेद जो पड़ते हैं उनकी भी अपेक्षा नहीं। तो यह आत्मा स्थित तब आत्मा में स्थित होगा। और इसका ही अवलंबन लेकर के फिर कहा, किसका मैं परिहार करता हूं? कि संस्कृति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न सुख दुख आदि। सुख दुख में यहां घटित किया, सुख माने शुभ भाव और दुख माने अशुभ भाव। सुख जो है, सुख की कल्पना कब होती है? कि शुभ भाव के फल में। और दुख की कल्पना कब है? अशुभ भाव के फल में। तो सुख दुख आदि अनेक विभाव रूप परिणति को, यानी शुभ अशुभ भाव परिणति को मैं परिहार करता हूँ, त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। ये चर्चा थी। इस पर अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान जहाँ प्रारंभ हुआ 82 पेज पर, वहां से उन्होंने थोड़ी चर्चा 16 कारण भावना की भी थोड़ी करी, तीर्थंकर प्रकृति वाली। और फिर आगे चर्चा जो गुण भेद और जो भेदों से पढ़ते हुए जो अपेक्षाएं हैं भेदों की, उनकी उपेक्षा की बात करी। अपन देखते 82 पेज देखो। यहां सकल विभाव के संन्यास की यानी त्याग की विधि कही है इस गाथा में। 99 गाथा। सकल विभाव, कोई भी प्रकार का विकल्प। सकल विभाव कहा ना, तो सकल में क्या आ गया? कि सब आ गया। और विभाव में कोई पण विकल्प हो, कोई भी विकल्प, सकल कहा ना, तो सकल विभाव, कोई भी विकल्प। तो कहा चाहे तो तीर्थंकर गोत्र बांधने का विकल्प हो, सकल विभाव के संन्यास की त्याग की विधि कही है। कारण कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बांधे, ये भाव का नाश करेगा तो वीतराग होएगा। ये भाव को रखते रखते, इस भाव में वर्तन करते करते तो वीतरागता नहीं आएगी। और वीतरागता आए बिना उसका फल नहीं आएगा। किसका? जो बंधा हुआ है उसका। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, उसका फल कब आएगा? जब इस प्रकृति के जो भाव हैं
यानी वे 16 कारण भाव हैं, उनको त्याग देगा। उसकी बात चलती है ना, सकल विभाव के संन्यास की त्याग की विधि कही जा रही है। 99 गाथा है। देखो, वह जो प्रकृति वीतराग होगा तब वह जो प्रकृति जो बंधी है तीर्थंकर की तब उदय में आएगी। 82 पेज है। केवल होगा तब उदय आएगा। अब ये प्रकृति के भाव ने तेरा क्या किया? अब यहां विचार कराते हैं, क्या किया तेरा? वीतरागता लाया। वीतराग स्वरूप यह आत्मा त्रिकाल है, उसकी वीतरागता की प्रगटता परिणति में कौन लेकर आया? वीतराग स्वरूप है कि नहीं आत्मा? और हमारा जो साध्य भाव है वो भी वीतराग है। तो हमें जो वीतराग साध्य की प्राप्ति इस वीतराग स्वरूप आत्मा के लिए यानी इसकी प्राप्ति परिणति में करना हो तो क्या होगी वो परिणति? कि पूर्ण वीतराग परिणति। तो पूर्ण वीतराग परिणति में उसने क्या किया? पूर्ण वीतरागता अरिहंत है ना, तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत है कि नहीं? तो अरिहंत हैं तो वे पूर्ण वीतराग हैं कि नहीं? और पूर्ण वीतराग हैं तो वो जो उन्हें पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है उसमें इसने क्या किया? 16 कारण जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है उनने क्या किया? वे तो जब छूटे तब वीतरागता प्रगटी, और वीतरागता प्रगटी तो अभी वे 4 आघाती कर्म सत्ता में हैं, सो उनके उदय रूपता से ये सब समूसरण आदि के संयोग बनते हैं। घाती तो गए, उनका तो सत्ता से नाश हुआ है। देखो कितनी बात करी। अब ये प्रकृति के भाव ने तेरा क्या किया? क्या कहा? यह है कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है यह भाव राग है, राग से प्रकृति बंधी। अब जब राग का नाश करोगे तब तुम्हें केवल धाम केवल ज्ञान होगा, और तब तुम्हारी वह जो प्रकृति बंधी हुई है वह तब उदय में आएगी। तो तुमने अब इसमें से पूरा रिजल्ट क्या? ये तो पूरा अपने सामने तथ्य रख दिए कि ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के अपने स्वरूप को अपनी परिणति में आस्वादन किया है, उसका संचेतन किया है, उसमें आप रूपता की प्रतीति की है, ऐसे ज्ञानी को ऐसे स्वरूप की प्रतीति होते ही कोई पूर्ण वीतरागता तो हो नहीं जाती। तो अब राग शेष रह गया है, तो राग शेष रह गया है, वह जो रहा हुआ शेष राग है उसका नाम दरस विशुद्धि भावना है। आए ना स्पष्ट? वो जो 16 भावनाओं में पहली भावना कही ना दरस विशुद्धि, उसको भी अपन थोड़ा समझ लें। वो दरस विशुद्धि सम्यक दर्शन को नहीं कहते हैं। सम्यक दर्शन को कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यह 16 भाव रूप जो आश्रव राग भाव हैं, तो सम्यक दर्शन को राग भाव में या आश्रव भाव में कैसे डालेंगे? एक पॉइंट। और सम्यक दर्शन से बंद होए ये तो नियम ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो स्वरूप का निर्मल परिणाम है, तो उससे तो बंद होता नहीं है। तो सम्यक दर्शन नहीं है वो पहली भावना। सम्यक दर्शन के साथ जो कषाय की मंदता का परिणमन हुआ, अनंतानुबंधी गई, और 3 कषाय का सद्भाव है और कोई को 2 कषाय का सद्भाव है, तो वहां पर जो
सम्यक दर्शन के साथ रहा माने शेष रहा जो रागांश है भगवान की भक्ति आदि का, वो राग के भाव को दरस विशुद्धि भावना कहते हैं। उसका नाम पूरा समझ लो। दरस माने सम्यक दर्शन, विशुद्धि माने कषाय की मंदता। तो सम्यक दर्शन के साथ जो रही कषाय है वो प्रथम भावना है, क्योंकि वो आश्रम है ना। तो कहते हैं ये पूरे तथ्य अपने सामने हैं। वे भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, उसने तीर्थंकरत्व या अरिहंत पद नहीं दिया है। तीर्थंकरत्व आया है वो अघाती के उदय में आया है, जो बंधी है ना नामकर्म की प्रकृति। लेकिन वह तीर्थंकरत्व के साथ जो अविनाभावी अरिहंत पना है, वो अरिहंत पने की प्राप्ति इससे नहीं हुई है, इसको छोड़ने से हुई है। ये आई ना बात। तब गुरुदेव श्री अंतिम लाइन में कहते हैं, तुमने ये शुभ भाव से क्या किया और प्रकृति बंधी इसने क्या किया, तुम स्वयं समझ लो। दो प्रश्न डाल दिए कि आप ही निर्णय कर लो कि ये जो भाव, यहां क्या बात चलती है, सर्व विकल्प सर्व विभाव के संन्यास की भावना, वो त्याग की विधि यहां कही जाती है। तो यहां सर्व विकल्प में यहां पर वे भी लिए तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बनती है, उसकी चर्चा यहां ली। पूछते हैं गुरुदेव, ये बात समझ में आती है भैया? आगे अपन चलते हैं। इसी पेज पर नीचे प्रवचन नंबर 106, नियम सार गाथा 99 की टीका। सकल विभाव के संन्यास की नाम त्याग की विधि कही है। अब देखना, अब थोड़ा बारीक है मामला। वो विषय तो एक आया था, वो हो गया, उसको अब स्मृति में इतना ना रखकर इस पे आओ, यानी कंसंट्रेशन यहां चाहिए। यशवंत भाई देखो, भगवान आत्मा अस्थि रूप से पदार्थ है, सत्ता रूप से हयाती धरने वाला ध्रुव वस्तु है। हयाती नाम उसकी मौजूदगी, उसका हैपना, ऐसे है पने को धरता हुआ यह ध्रुव वस्तु पदार्थ है। इसमें विभाव नाम मात्र नहीं। अभी एक ही लाइन कितनी गंभीर है। भगवान आत्मा यानी कि मैं, भगवान आत्मा यानी कि मैं अस्थि रूप पदार्थ हूं और सत्ता रूप से मौजूदगी धरता हुआ ऐसे है पने को धरने वाली ध्रुव वस्तु में हूं। ऐसी ध्रुव वस्तु, ऐसी कायम वस्तु, इसमें विभाव नाम मात्र नहीं है। ये लो, ये क्या आया निर्देश भाई? ये अपना जो स्वरूप है उसका इंट्रोडक्शन, एक क्या कहते हैं, निखालिस परिचय। निखालिस परिचय है किसका? अपना। मेरा नाम फलाना, गांव फलाना, वो तो छोड़ो, मैं मनुष्य, ये तो छोड़ो। अरे ये निखालिस परिचय क्या आपका हमारा? तो कहते हैं अस्थि रूप पदार्थ है। पहली बात ये रखना कि इसमें से क्या बात खड़ी होती है कि है ना, है होता है सत का सूचक और सत होता है अहेतुक, और अहेतुक माने परमोपेक्षा। अहेतुक माने जिसमें कोई हेतु नहीं, हेतु नहीं माने इसे कोई अपेक्षा किसी की है नहीं। यहां से बात खड़ी होती है। देखो, भगवान आत्मा अस्थि रूप से सत्ता रूप यानी सत्ता को धरता हुआ, है पने को धरता हुआ ध्रुव वस्तु है। इसमें विभाव नाम मात्र नहीं।
उसमें तो एक अनेक लिया ना, कहाँ गया? यानी वस्तु का जब स्वरूप बताया जाए तो क्या बताएंगे? वस्तु द्रव्य अपेक्षा एक है। पहले तो कहेंगे वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। ये वस्तु सतरूप है, सत उत्पाद व द्रव्य रूप है, और यह उत्पाद व द्रव्य रूप सत द्रव्य अपेक्षा एक है, पर्याय अपेक्षा गुण अपेक्षा अनेक है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, पर्याय अपेक्षा अनित्य है, आदि अनेक प्रकार के धर्म इस वस्तु के हैं। ऐसे कहा ना, एक अनेक लिया, कहाँ गया? और उत्पाद व ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय कलश में लिया था। वो कलश आया था 182 समय सार का, उसमें ये बात आई थी। और अपना भी इधर वही चलता है और उधर वो चलता है, योग बन गया। वहां सुबह 182 कलश चला, दोपहर को ये नियम सार चला। अपने सुबह ये नियम सार चलता है, दोपहर को 182 कलश चल चुका अपने। अभी तो गाथा आगे की आगे। देखो उसमें धर्म में क्या लेना? सत असत नित्य अनित्य एक अनेक अदयम लिया है ना। ये तो पता नहीं क्या शब्द आया, एक अनेक लिया है ना, यहां तक समझ लो। आत्मा में ऐसे गुण भी नहीं लो। आत्मा में एक अनेक पना, नित्य नित्य पना और सत असत पना, अस्ति नास्ति पना, ये आत्मा में नहीं। ये क्या कहते हो? हमको तो आत्मा की पहचान यहां से शुरू हुई, अभी करी आपने। भगवान आत्मा अस्थि रूप पदार्थ सत्ता रूप धरावने वाली ध्रुव वस्तु है। अरे उसका है पना क्या है, उसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, वह कैसे अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य रूप है, अनेक प्रकार के भाव को धरता है, अनेक प्रकार के धर्म को धरने वाला है, लेकिन वह आत्मा आलम्बन भूत नहीं है। उस आत्मा के भेद रूपता में रहे हुए भाव के आलम्बन से सकल विभावों का त्याग नहीं होता है। यहाँ तो सकल विभावों के संन्यास नाम त्याग की विधि कही गई है, और सकल विभाव के त्याग का कार्य इस आत्मा को अवलंबन करके इसमें स्थित रहने से होता है। और ये जो आत्मा आलम्बन भूत है, जो आत्मा आश्रय भूत है, उस आत्मा में अनेक धर्मों के भाव नहीं, उस आत्मा में अनंत गुण भेद नहीं, उस आत्मा में उत्पाद व द्रव्यता नहीं, उस आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेद नहीं। ये नियम सार है भैया। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने निज भावना के निमित्त ऐसे कोई अद्भुत ग्रंथ की रचना करी और भेंट में हमें मिली। आत्मा में ऐसे गुण भी नहीं, उत्पाद व ध्रुव ऐसे भेद नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन भेद नहीं। बोलो कितनी गंभीर बात है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य, ये गुण नित्यत्व अनित्यत्व या एक अनेकत्व एकत्व अनेकत्व आदि ये धर्म नहीं। अरे 6 कारक नहीं। और फिर कहते हैं कि द्रव्य जो है ना, वस्तु पदार्थ, ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना, तो ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता का भेद द्रव्य में नहीं। और ये सत्ता का स्वरूप, अरे ये तो जैन शासन का मूल सिद्धांत है, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, है ना। इस पर तो इस सिद्धांत पर अनेक 363 पाखंडों का निषेध होता है, खंडन होता है। इस एक सूत्र पर से होता है कि नहीं? 363 पाखंड का खंडन है इसमें, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। लेकिन ये उत्पाद व द्रव्युक्तम सत को थोड़ा विचारो तो क्या निकला? उत्पाद व पर्याय और
द्रव्य का भाव, तो द्रव्य पर्याय रे, ये तो भेद हो गया ये तो भेद हो गया। और भेद का अवलंबन नहीं लिया जाता, भेद का अवलंबन विकल्प उत्पादक है। और यहां विकल्पों के संन्यास की विधि चल रही है। लॉजिक देखो आप आचार्य परमात्मा का और टीकाकार मुनिराज का और पूज्य गुरुदेव श्री की व्याख्या का लॉजिक पकड़ो, है ना? कि ऐसे सुनने में तो लगे उत्पाद में द्रव्य भी नहीं, जिस पर पूरा जैन शासन इस एक सूत्र पर समस्त जैनेतर दर्शनों का जितने होते हों सबका निषेध करता है। एक यह सूत्र उत्पाद व द्रव्य युक्तम सर। हाँ, तीन सूत्र में पूरा जनागम खड़ा है और जनागम खड़ा है सो है, सबका निषेध है। क्यों कि पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सामने रखे, तब तो कौन आलम्बन भूत और कौन अनालम्बन भूत, ये बात तो तब आएगी ना। लेकिन यहां क्या बात चलती है ना, वो तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि शादी की चर्चा चलती हो तो कोई ये याद नहीं करता है कि 4 वर्ष पहले फलाने फलाने का फलाना हो गया था, कोई याद करता वो प्रसंग नहीं है। यहां सकल विभागों के संन्यास का प्रसंग चलता है कि महाराज ये समस्त विकल्पों के त्याग की विधि कहिए तो कही कि वह इसके त्याग की एक ही विधि है। संक्षेप में कहें तो एक विधि है कि जो तुम्हारा लक्ष्य परोन्मुख है उस परोन्मुखता को छोड़कर यह परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित इस चैतन्य ध्रुव आत्मा में स्थित होना, इसका आलम्बन लेना, ये एक ही सब विकल्पों के त्याग नाम संन्यास की विधि है। इतनी बात तो पकड़ में आती है। अब जिसका आलम्बन लेना है वो आलम्बन में यदि भेदों को देखोगे तो भेद का ये कलेश है कि भेद देखने से विकल्प उत्पन्न होते हैं और यहां विकल्पों के त्याग की बात चल रही है। तो जिससे विकल्प उत्पन्न होते हों उस भाव को लक्ष्य में लेकर के विकल्पों का त्याग कैसे होगा? लॉजिक है। तो कहा अरे वो पर्याय में घटित होते 6 कारक, कौन से? अभिन्न अभेद पर्याय के पर्याय में ही वर्तते 6 कारक, जिनमें पर्याय कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण सब पर्याय है। ऐसे कारकों के भेद ये वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ऐसे ये 3 बोल, और उत्पाद व द्रव्य ऐसे जो बोल ये भेद की अपेक्षा लिए हुए हैं। इसमें परम उपेक्षा नहीं आई, परम उपेक्षा नहीं आई, इसलिए ये आत्मा के आलम्बन, वह आत्मा जो आलम्बन भूत है उसका स्वरूप नहीं है। गंभीर से गंभीर चर्चा है, नियम सारजी है। देखो, उत्पाद व द्रव्य ऐसे भेद नहीं, द्रव्य गुण पर्याय ऐसे 3 भेद नहीं। मुमुक्षु ने कहा परम सत्य बात है। अब देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, 83 पेज। गुरुदेव श्री पहले कहते हैं हा ऐसी वस्तु ऐसी। इसमें कोई कहे ऐसा कड़क कथन क्यों और ऐसा बिल्कुल रूखा कथन क्यों और इतनी रूखी बात क्यों? अरे वस्तु ऐसी है, क्या करेंगे इसमें? देखो ऐसी वस्तु, अभी देखो, जिसमें के 6 बोल तो कहे, 6 बोल लगाना कारक के,
6 कारक। फिर ये दूसरे 6 बोल कौन से? वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे 3 भेद नहीं, ये धर्म में गिना है। और उत्पाद व ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे भेद है नहीं वस्तु में। अभी लोग वो उसी बात को पकड़े बैठे, पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो, पर्याय बिना का द्रव्य कहते हो। पर्याय बिना का द्रव्य कैसे हो गया? भैया जो द्रव्य पर्याय बिना का नहीं है वो द्रव्य द्रव्य है, हमने कब मना किया? लेकिन जिसके आलम्बन से इन विकल्पों का त्याग होकर के पूर्ण निर्विकल्पता और पूर्ण निर्विकल्पता की प्राप्ति होती है, परम वीतराग भाव की प्राप्ति जिससे होती है, हमें उस द्रव्य की बात करने दोगे कि नहीं करने दोगे? या आचार्य परमात्मा वो जो बात कहते हैं वो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कि बस एक ही झंडा पर्याय बिना का द्रव्य कहां से लाए? अरे हम कहीं से नहीं लाए, होता है पर्याय वाला द्रव्य, लेकिन पर्याय के आलम्बन से विकल्पों की उत्पत्ति है और हमें निर्विकल्पता उपादेय है, पूर्ण निर्विकल्पता उपादेय है। इसलिए जरा शांति से बात तो सुनो। चल गई ना अपनी शुद्ध भाव अधिकार में गाथाएं, 38 गाथा चल गई, 15 गाथा पहले चल गई, सब बातें आ चुकी हैं। शुद्ध भाव अधिकार में 38 गाथा नहीं चल गई, 4 भावों से अगोचर, जो पंचम परम पारणामिक भाव। अब बस वही फार्मूला लगा दो, सब जगह तो लगेगा। देखो ये तो वस्तु वस्तु है भैया, ये अभेद वस्तु है, ये दृष्टि का विषय है। बाकी सब चाहे जितने प्रकार हों, आत्मा कौन है? आत्मा द्रव्य है। जगत में सर्वज्ञ ने कितने द्रव्य कहे? कि जाति अपेक्षा 6 द्रव्य कहे, संख्या अपेक्षा अनंत कहे। तो जाति अपेक्षा 6 कहे, उनमें से तुम कौन सी जाति के द्रव्य हो? कि मैं जीव चेतन जाति का द्रव्य हूं। तो द्रव्य हो तो तुम किस प्रकार हो? कि मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हूं, उत्पाद व ध्रुव युक्तम हूं। तो ये सब हैं, चाहे जितने प्रकार होते हों, लेकिन क्या? अब जरा कड़क होकर के सुनना टीटू भाई साहब, ये सब वचन मात्र यानी जानने मात्र हैं बस। वचन मात्र का दूसरा नाम जानते हैं क्या होता है? व्यवहार। और व्यवहार का क्या हेतु है? निषेध। व्यवहार जिनवाणी में निषेध्य है, निषेध्य में डाला है व्यवहार। व्यवहार कथन मात्र है, कहने मात्र है। कहना भी क्यों? जानने के लिए। जानना, जानने में और अनुभव करने में फर्क है भाई साहब। जानना संपूर्ण विषय का होता है और अनुभव एक अभेद के आलम्बन से होता है। ये तो बहुत पुराना उदाहरण है और जरा इशारे के लिए कहते हैं। ठंडाई में 72 प्रकार की वस्तुएं डलती हों, वे सब जानने का विषय तो हो सकती हैं, लेकिन जब ठंडाई का घूंटड़ा भरो, एक बस इशारे के लिए है, उसको ज्यादा उसमें नहीं विस्तार में जाना। देखो, वचन मात्र यानी कि जानने मात्र है ऐसा जानना बस। आदरने की बात तो यह एक ही है। नहीं, एक से बढ़कर एक गाथाएं इसमें। देखो, अभेद चीज द्रव्य गुण पर्याय के भेद बिना की, उत्पाद व ध्रुव के भेद बिना की, कारक के भेद बिना की, धर्म और गुण के भेद बिना की, विकल्प नय और ध्यानावली के भेद बिना की, ऐसी चीज में, ऐसी चीज के आलम्बन में, ऐसी चीज में ठहर जाने में, ऐसी चीज में रम जाने में सकल विभाव का त्याग है। कोई विभाव इसमें है नहीं, उसमें तो है ही नहीं वस्तु में, लेकिन ऐसी वस्तु के आलम्बन में उपजी हुई परिणति में विभाव नहीं है।
देखो इसी पेज पे बीच का 5-6 लाइन छोड़ दीजिए। सकल विभाग के संन्यास की त्याग की विधि कही है, तो यहाँ टीकाकार मुनिराज ने जो कहा, सुंदर कामनी, सुंदर स्त्री, इसके द्रव्य गुण पर्याय, ये तो त्याग की बात है ना, उसके प्रति ममत्व को छोड़ना। तो ये कहते हैं एक न लिया 3 लिए, इसका द्रव्य, इसका गुण, इसकी वर्तमान पर्याय, और कांचन यानी सोना आदि, ये पर द्रव्य, पर गुण और उनकी पर्याय, ये 3 के प्रति ममकार को मैं तजता हूं, छोड़ता हूं। अब ये क्या कहा, सम्यक दृष्टि थवा माटे तृण ने तजे छे, तो असम्यक दर्शन थाय छे। ऐसा न सोचना ये मुनियों की बात चलती है। मुनि तो उसी कार्य के उत्कृष्ट आराधक हैं जो कार्य हमें करना है। मुनि कोई अलग कार्य करते हैं और हमें कोई अलग मार्ग खोज करके उस पर जाना है, ऐसा थोड़ी है। वही भेद ज्ञान के वे उत्कृष्ट साधक आराधक हैं और उसी भेद ज्ञान को हमें प्राप्त करना है, या हमें हमारी परिणति में भेद ज्ञान द्वारा इस अपने अभेद अखंड आत्मा को प्राप्त करना है, आलम्बन लेना है, उसका आस्वादन करना है। तो कहते हैं कि यदि तुम्हें यह कार्य करना हो, कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि होना हो, तो क्या करना कि ये 2 प्रकार, ये प्रतीक स्वरूप कहे, प्रतीक स्वरूप, सुंदर स्त्री और कांचन, इसमें जगत की सारी वस्तुएं प्रतीक रूप से 2 में कह दी, 2 में कह दी। तो उनके द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, उनके प्रति ममकार को तजता हूं, ये तब सम्यक दर्शन होता है। उन्हें तजता हूं नहीं, वे तो भिन्न ही है ना। ये गड़बड़ क्या हो जाती है कि देखो सम्यक दर्शन के लिए ये सब तजोगे तो होएगा, तुम समझे नहीं आचार्य परमात्मा का और सर्वज्ञ देव के उपदेश का सार नहीं समझे। इनके प्रति जो ममता दौड़ती है, वो ममता को छोड़ोगे। ये भी क्यों कहा कि भैया यह चैतन्य तत्व अभेद अखंड एक रूपता से विराजमान है, इसका आलम्बन कब होएगा कि जब इसका आदर होएगा। इसका आदर होगा, इसकी महिमा होगी, इसकी ऊर्ध्वता होगी। अब इसकी ऊर्ध्वता और आदर कब होएगा कि जब यह बाह्य के कंचन कामनी इन पदार्थों के प्रति जो ममता की तीव्रता दौड़ रही है वो सिमट जाएगी, तो इसकी महिमा आएगी। इसलिए कहा, ऐसी बात मानस फिर पुकार करते हैं। एकांत में विचारा, एकांत एकांत कहे, विचारा कहे, एकांत है, ऐसा है, वैसा है। तो कहते हैं जैसा है बापा, प्रभु तुम भी भगवान हो और तुम्हारी बात कही ना जा सके ऐसी अभेद चीज तुम हो। आचार्य भगवान कहते हैं हमसे तो कही ना जा सके ऐसा यह अद्भुत तत्व है, ऐसा यह महान तत्व है। प्रत्येक जीव पदार्थ अपने चैतन्य आदि अनंत गुणों के वैभव स्वरूप अखंड अभेद वस्तु तत्व है। इसकी महिमा, इसकी सारी बातें हम कह नहीं सकते। आचार्य परमात्मा कहते हैं, अरे आचार्य परमात्मा कहते हैं सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कह सकते। आया ना, श्रीमद् का आता है, कह न सके। हाँ, श्री भगवान जो
ज्ञान में उनके प्रत्यक्ष वर्तता है और आपके ज्ञान में भी आ सकता है। वाणी मजबूर है, वाणी मजबूर है, अनुभव गोचर है, अनुभव गोचर है, वचन गोचर नहीं है। ये तो इशारे हैं, जितनी ये चर्चा चलती है इशारा है। इशारे में समझ लो और अनुभव कर लो तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष अभी हो जाएगा और इसकी आराधना करते करते पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक ही उपाय, इसकी बातें प्रभु ने ऐसी अभेद चीज तुम हो। थोड़ा सा और एक पैराग्राफ है देख इसका 85। अभी तो ये ऊपर की लाइन का अर्थ हुआ यशवंत भाई, है ना, उनके प्रति ममकार को मैं तजता हूं। अब कहते हैं परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित, 85 पेज आधी लाइन पे से, है ना, बोल्ड लक्षण, कि जिसको भेद का भी लक्ष्य नहीं, ऐसा परम उपेक्षा लक्षण। भेद का लक्ष्य करना ये अपेक्षा है, और भेद का लक्ष्य भी नहीं रहे जहां, वहां परम उपेक्षा है। ये वाली बात है। तो परम उपेक्षा लक्षण, अब लिस्ट देखना टीटू भाई साहब, देखो क्या कहते हैं। नए के विकल्प, राग आदि के विकल्प, इनसे परम अपेक्षा रहित है यह। तो ये शुद्ध नय का विषय है, ये जानने की चीज है। और जब वह शुद्ध नय के विषय को उपयोग आलम्बन लेता है तो नय का जो शुद्ध नय का भेद है ना, तो वहां एक अपेक्षा क्या पड़ी है, अशुद्ध नय की। जैसे दुकान पे लिखा है शुद्ध देसी घी, तो इसका मतलब बाजार में अशुद्ध भी मिलता है। ये वही दुकानदारी कह रहा है, उसकी दुकान में अशुद्ध नाम का एक भी शब्द नहीं लिखा। उसकी दुकान पे लिखा शुद्ध देसी घी के एकमात्र विक्रेता। तो वहां ऐसा लिखा होने पर वहां ये अपेक्षा भी रह गई कि नहीं रह गई। ऐसे नय के द्वारा भी जानना कि ये विषय जो अपना दृष्टि का विषय, या मैं स्वयं कौन हूं, कि शुद्ध नय का विषय भूत यानी सबको छोड़कर एक अखंड अभेदता का भाव, उसको भी जो नय के नजरे नए को विकल्प से देखोगे तो वो भी अखंडता अभेदता वहां पर नष्ट हो जाती। तो नय के विकल्प से देखो आया था, नय के विकल्प और रागादि के विकल्प तो दूर की बात हो गई। इनसे परम अपेक्षा रहित है यह। तो अभी ऐसी बात कहते हैं, अंदर समझ करके अनंत जीव मोक्ष पधारे हैं। ये वाली बात अनंत जीवों ने समझ ली और समझ करके अपने इस मुक्त स्वरूप आत्मा को भाकर ध्याकर मोक्ष पधारे हैं। अभी कितने जीव मोक्ष में विराजते हैं भाई जी? अनंत 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 जीव कैसे चले गए मोक्ष? कि ये अपने स्वरूप को, ऐसे अखंड अभेद आत्मा को भाकर ध्याकर अनंत जीव मोक्ष पधारे हैं, अपने स्वरूप के परिपूर्ण प्रकट पने में विराजते हैं। तो इसमें भैया आपको हमको न समझ में आए ऐसा नहीं है प्रभु। देखो करुणा, देखो गुरुदेव श्री की। एमा मैं गुजराती पढ़ता हूं, फिर हिंदी में समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एमा ना समझाए एम नथी प्रभु एम ना करू। ऐसा मत करना भैया, हमें तो समझ में नहीं आता, अब ठीक है चलता है तो बैठ जाते हैं।
सुन लेते हैं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ नहीं होगा तो कषाई मंद रहती है तो थोड़ा पुण्य बंद ही हो जाएगा, इतना लाभ तो है ही। अरे रे रे ये क्या किया? ये पुण्य बांधने के लिए नहीं है जिनवाणी। पुण्य बंध जाता है ये अलग कार्यक्रम है। पुण्य बांधने के लिए जिनवाणी सुनना, ये सच पूछे, बात बुरी ना लगे, कड़क ना लगे तो कह देते हैं। यदि यह सोच करके जिनवाणी सुनना कि चलो थोड़ा पुण्य बंद ही होएगा, ये जिनवाणी का अनादर है। क्यों कि जिनवाणी में तो वो माल है भाई साहब कि जो पुण्य पाप रूपी क्लेश से दूर करके अनंत आनंद के सरोवर में आपको मग्न करा दे, वो माल यहाँ मिलता है। इसमें से वो सिर्फ पुण्य बन जाएगा, ऐसी कल्पना, ऐसा विचार लेकर सुनने में वास्तव में बहुत अनादर हो जाता है। नहीं हो जाएगा। देखो कहते हैं गुरुदेव बहुत करुणा से कहते हैं, एमा ना समझाए एम न थी, प्रभु ऐसा ना करना, नहीं समझ में आए, नहीं बैठे मान लो अभी एकदम, तो श्रद्धा में तो लो कि वस्तु ऐसी ही है। इस बात का अंदर में हकार तो करो, इतना स्वीकार तो करो कि वास्तव में वस्तु तो परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित, जिसमें नए के विकल्पों से भी रहित, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव 6 कारक आदि के बोलों से भी रहित। अब 6 कारक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बाद में समझ लेना, लेकिन इतना श्रद्धा में तो लो कि वस्तु परम उपेक्षा लक्षण से लक्षित होती है, बैठ सकता है। फिर कहते हैं श्रद्धा में तो लो कि ये मेरे बैठ सकती है बात, और मैं परमात्मा हो सकता हूं, मैं ये ही हूं, दूसरी चीज में नहीं। इस प्रकार की चर्चा है। ये परम उपेक्षा की कुछ बातें इसमें और गंभीर हैं, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।